हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। जी, तो आज की मेरी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है फॉर ऑल दोज हु रीड न्यूज़पेपर एंड फॉर दोज हु डोंट। आई एम गोइंग टू कवर मल्टीपल डायमेंशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। किस तरह से आप न्यूज़पेपर रीड करके इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट एंड प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। Yes, as I said, there are multiple benefits of reading newspaper. So if you want to learn more, make sure to watch this video till the end and don't forget to like and subscribe. As I mentioned already that there are multiple benefits of reading newspaper, I am going to discuss 3 of them. आप न्यूज़पेपर रीड करके सबसे पहली चीज़ जो इम्प्रूव कर सकते हैं वो अपनी वोकैबुलरी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज। आप किस तरह अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका ज़ख़ीरा अल्फाज, आपका वोकैबुलरी बैंक बड़ा होगा तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा। डेफिनेटली आपको सेंटेंस फॉर्म करने में, आपको किसी भी थॉट को एक्सप्रेस करने में, किसी भी सिचुएशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करेगा। सो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड वोकैबुलरी। नंबर 2 इज़ फ्लुएंसी। न्यूज़पेपर रीड करके आप अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ हाउ इट इज़ डन, जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं आप डिफरेंट नए वर्ड्स एक्सप्लोर करते हैं, आप उनकी प्रोनाउंसिएशन सर्च करते हैं, आप उनके मीनिंग सर्च करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप लैंग्वेज में फ्लुएंट होते जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं न्यू वर्ड्स, उनके मीनिंग्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम। ऑलराइट, द थर्ड वन इज एंट्रेंस एग्जाम। सो आप लाइफ में जब भी यू ऑल हैव सम काइंड ऑफ हिडन एम्स एंड ड्रीम्स इन योर माइंड। इट्स लाइक दैट, आपको कोई एग्ज़ाम अराउंड द कॉर्नर और कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी प्रिपरेशन के लिए कोई बुक लेके एक कोने में बैठ जाएं। आप अनकॉन्शियसली भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इन्जॉय करते हुए भी। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली रीड करना अपनी हैबिट बना लेंगे तो यू विल अनकॉन्शियसली लर्न डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सेंटेंस एक्सप्रेशंस and different types of thoughts. So it will ultimately going to help you for your entrance exam, for any kind of interview that you're preparing for. Alright, here's a very important point. जब हमने आपसे बात की कि आप न्यूज़पेपर रीड करके अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ 1-2 डे और इवन अ वीक और अ मंथ. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. It's just like that, you need to be consistent. आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है. It's just not like that कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं या 2 दिन आप मोटिवेटेड हैं, आपने रीड कर लिया एंड थर्ड डे और आपकी मोटिवेशन डाउन है एंड यू आर नॉट रीडिंग एनीथिंग. That is not how you are going to learn anything. All it needs is motivation, consistency. आपने रेगुलरली हर रोज़ अपनी रूटीन बनानी है कि आपने न्यूज़पेपर रीड करना है एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, और किस तरह से आपने उसको एंजॉय करते हुए रीड करना है. एटलीस्ट आप अपना गोल बना लें कि आपने आज न्यूज़पेपर से एक न्यू वर्ड सीखना है, उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन फाइंड आउट करनी है, उस वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी, एंड फाइनली आपने उसको एक सेंटेंस में यूज़ करना है. दैट इज़ हाउ यू एंड योर डे, और वो आपको अल्टीमेटली एक खुशी होगी कि आई हैव लर्न समथिंग. ऑलराइट, so when we talk about reading newspaper, there are certain questions that automatically generates in our mind कि भाई न्यूज़पेपर को कैसे रीड करें, कौन से न्यूज़पेपर को रीड करें, किस ऑथर के आर्टिकल को रीड करें, किसको इग्नोर करें, किस तरह से एंड करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दीज क्यूरीज you have related to newspaper.
How to read newspaper? The very first question arises in the mind is कि ठीक है हमने बात कर ली when it comes to benefits of newspaper, but how to read newspaper? Alright, even before that, I just want to ask you few questions and हम discuss करते हैं कि हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहते हैं. बिफोर रीडिंग न्यूज़पेपर आपके माइंड में सर्टेन गोल्स होने चाहिए. वाई टू रीड न्यूज़पेपर? कि आप ये न्यूज़पेपर क्यों रीड कर रहे हैं. आइदर इट इज़ जस्ट फॉर द सोर्स ऑफ टाइम पास or for getting some information, or either you want to improve your English or anything, or you have just nothing to do or you just want to pass the time. Second is, which newspaper to read is, if you are a beginner, you just go with any kind of newspaper that is easy for you. Just don't go for a newspaper that जिसकी vocabulary बहुत difficult है या जिसमें चीज़ें बहुत technically explain हुई हुई हैं, तो it will ultimately demotivate you. आपको बार बार डिक्शनरी ओपन करनी पड़ेगी. तो rather you should go for some newspaper, some author that is very easy, जिसका स्टाइल बहुत easy है और आप उसको easily understand कर सकते हैं. Point number 3 is how to read a newspaper. Now what I do mostly is कि आप न्यूज़पेपर को सबसे पहले आप उसे चेक करें, आप उसमें सारे आर्टिकल्स देखें एंड गो फॉर द वन जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता है, जिसका टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. तो आप इसी तरह अपने इंटरेस्ट से उस न्यूज़पेपर को जब रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी हैबिट बन सकता है. अगर आप कोई बहुत डिफ़िकल्ट सा न्यूज़पेपर उठाते हैं और कोई बहुत डिफ़िकल्ट सा टॉपिक उठा रहे हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपको बार बार डिक्शनरी ओपन करनी पड़ रही है, तो इसका अल्टीमेटली आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. And in the end, I am going to explain the compound effect, which is very important. Alright, why to read newspaper? तो जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आप अपनी किन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं. सबसे पहले तो सेंटेंस फॉर्मेशन वाइल स्पीकिंग. जब आप न्यूज़पेपर में डिफरेंट ऑथर के सेंटेंसेस रीड करते हैं, आपको पता चलता है कि एक ही जुमले को कितने डिफरेंट अंदाज में भी प्रेजेंट किया जा सकता है. या फिर एक ऐसा जुमला वो जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत एब्सर्ड हो जाता है. किस तरह उसको अगले ऑथर ने कितने ब्यूटीफुली और कितना ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. तो अल्टीमेटली आप सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी बिल्डअप हो जाती है. सेकेंड इज ऑल राउंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट. जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आप जस्ट रीडिंग अ सिंगल आर्टिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल न्यूज़पेपर, एक आर्टिकल या एक रीड करने से आप बहुत डिफरेंट नए वर्ड सीखते हैं. कुछ के मीनिंग्स तो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आपको मीनिंग्स नहीं आते. एंड दैट फाइनली लीड्स यू टू ओपन द डिक्शनरी, और उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप वो वर्ड आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाता है. जब आप उसका मीनिंग सर्च करते हैं, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन और आप उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं. सो इट्स द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ नॉलेज फ्रॉम करंट अफेयर्स. ये तो आपके बेनिफिट है ही ना कि चलें आपको सेंटेंस इम्प्रूव हो रहा है, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो रही है, बिसाइड्स आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है ऑल अराउंड द ग्लोब, जो शायद आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प आउट करेगा. Alright, now the question is which newspaper to read. तो here I am only addressing the ones जिन्होंने अभी बहुत बिगिनर लेवल पे हैं या जिन्होंने जस्ट स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, अभी न्यूज़पेपर रीड करना शुरू किया है. जस्ट गो फॉर सिंपल एवरीडे न्यूज़. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. बहुत सिंपल सी न्यूज़ रीड किया करें, एवरीडे न्यूज़ जो कि आपको जिसकी इजीली समझ आ रही है, आपके लिए बोरिंग नहीं है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है. Secondly, it should cover all the topics related to food, politics, sports, travel, etc. Like अगर आपका इंटरेस्ट है किसी फैशन डिज़ाइनर में, आप उसको रीड कर सकते हैं. अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स को रीड किया करें. इससे अल्टीमेटली आप उस चीज़ को बार बार रीड करेंगे, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और साथ साथ आप लर्न भी करेंगे. Alright, so when I talk how to read newspaper, here is I have a sample newspaper right in front of your screen. Pakistan has done enough to cut global warming.
Now here's the word inaugurates. See, this word is new, might be new for many of you. Let's consider कि आपको इस वर्ड के मीनिंग नहीं आते. सो अब इस वर्ड का मीनिंग आप डेफिनेटली सर्च करोगे बिकॉज ये आपकी मेन हेडलाइन का एक मेन पार्ट है. सो अब आपको इसके मीनिंग्स डेफिनेटली फाइंड आउट करने हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द टेक्निक हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट. सिंगल वर्ड टेक्निक. इस टेक्निक को फॉलो करते हुए आपने उस वर्ड के मीनिंग लर्न करने हैं. वो वर्ड क्या था? इनॉग्रेट्स. व्हाट यू हैव टू डू इज राइट वर्ड ओवर हेयर, find the meaning of that word in the dictionary, write it over here, find the pronunciation, it's very easy, you can also find it on Google. आप Google में just उसकी pronunciation type करें और वो आपको उसकी pronunciation दे देगा. Next is write synonym of that word, write antonym of that word, and then last, use that word in sentence. Single word technique use करके आप उस word को अपनी permanent memory का part बना सकते हैं. आप इस तरह से उस वर्ड को लर्न करेंगे कि वो हमेशा आपकी मेमोरी में रिटेन करेगा. ना सिर्फ इतना बल्कि आप उस वर्ड को खुद भी यूज कर सकेंगे. ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको बताया द वर्ड वाज इनॉग्रेट्स, उसका मीनिंग और यहाँ पे आपने उसका सेंटेंस लिख देना है. तो ये तो जस्ट एक सिंगल वर्ड था जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट हेडलाइन से ले लिया. आप न्यूज़पेपर रीड करते हुए, आर्टिकल रीड करते हुए कहीं से कोई वर्ड भी उठा सकते हैं. And using the same technique you can make that word part of your permanent memory. Trust me, it's going to be very helpful for you. ना सिर्फ आप उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं बल्कि आपकी परमानेंट वोकैबुलरी बैंक का पार्ट बन जाएगा, जो कि आपको अल्टीमेटली आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेगा. Alright, now the most important part is the compound effect of reading. Let's find it out. What is the compound effect of reading? Can you see the difference? ये ग्राफ एकदम से नहीं बढ़ा. It is slowly increasing. So what does it shows कि आप जब न्यूज़पेपर रीड करते हैं और इसको अपनी कंसिस्टेंटली रीड करते हैं, इसको अपनी हैबिट बना लेंगे, तो इसी तरह स्लोली आप इम्प्रूव करेंगे अपनी वोकैबुलरी, अपनी फ्लुएंसी, अपनी इंग्लिश. आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो सकते हैं. It is not just a process of 1, 2, 3 day or even a week or a month, but it is a very slow process. आप definitely results देखेंगे और बहुत आपको अच्छे results मिलेंगे. आपको बहुत अपनी effort पे proud feel होगा, but all you have to be is to be consistent. Similarly, there is another graph which is slowly declining. Again, you can see that there is no abrupt declining. एकदम से फौरन से ये ग्राफ डिक्लाइन नहीं हुआ है, but very slowly. So what does it suggest is कि अगर आप नहीं रीड करते, एक दिन आपने छोड़ दिया, नेक्स्ट डे आपने रीड किया, तो साल के बाद, ईयर एंड अ हाफ, आपकी बिल्कुल परफॉर्मेंस इसी तरह लो रहेगी. You will not learn anything. You will not improve your language, your proficiency in language. Alright, so that was all for today. Now what you have to do is write in the comment section which newspaper you read. Give me the feedback so that I can improve, so that I can make more videos for you. And thanks for watching and happy reading.